जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के तरफ से 17 पोस्ट पे ऑफलाइन सिविलियन रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसका आप लोग ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों जो इसका अप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ना, वो 2 सितंबर 2023 रखा गया है। अप्लीकेशन का लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2023 है और टोटल 17 पोस्ट पे फॉर्म है। ऑफलाइन मोड में आवेदन देना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50 रुपए का एप्लीकेशन फी भी पे करना है। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि आपको इसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको कहीं से भी किसी से भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप कहीं भी ज्वाइन होंगे और मुझे SMS करेंगे ग्रुप में, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ये तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का झंझट खत्म हो गया। इसको आपको प्रिंट करा लेना है और कराने के बाद आपको क्या करना है ना कि दो ऐसा छोटा छोटा इनवलप आप इसको एक बार देख लीजिए। एक ऐसा छोटा इनवलप, फिर एक और ऐसा ही छोटा इनवलप जिसपे आपको 5-5 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। यानी कि दो ऐसे छोटे छोटे इनवलप और 10 रुपए का डाक टिकट और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करा लेना है। और एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप आपको मार्केट से खरीद के लाना है और आपको 3 फोटोग्राफ चाहिए जो कि एक ही साइज और एक ही कलर का फोटोग्राफ हो। ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्टार्टिंग से ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। तो हम इस पे सबसे पहले आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपको अपना बताना है पोस्ट। तो देखिए पोस्ट बताने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी होगा, तो अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन सा पोस्ट है और मुझे किस पोस्ट में आवेदन देना होगा। तो चलिए मैं आपको पोस्ट बताता हूँ। पोस्ट बताने के लिए आपको नोटिफिकेशन के पेज पे चलिए, मैं आपको समझाता हूँ नोटिफिकेशन, तब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन से पेज में मुझे कौन से पोस्ट के लिए आवेदन देना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के ऑफलाइन फॉर्म की नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग देखिएगा तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट नोटिस ग्रुप सी एंड यहाँ पे देखिए ग्रुप डी पोस्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड द फॉलोइंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग इसको आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ये इसका जो है ना यहाँ पे एड्रेस है। यानी कि आप इसी जगह पे फॉर्म को भेजेंगे। अगर सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें, क्योंकि अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी है, तो आपको समझना जरूरी है कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का है, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 की सैलरी यानी कि लेवल 2 की सैलरी है। टोटल पोस्ट 7 है। यूआर में 5 रखा गया है और शेड्यूल कास्ट यानी कि SC में 2 रखा गया है। मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और इसके साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज मैंडेटरी है। और यहाँ पे एक वैकेंसी जो है ना एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर अगला जो हमारा पोस्ट है, अगला पोस्ट के बारे में बताएं तो अगला पोस्ट हमारा होता है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। ये भी लेवल 2 के सैलरी पे आता है। टोटल 3 पोस्ट है, एक यूआर के लिए है, 2 SC के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास मांगा गया है। इसके अलावा आपको जो है ना 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग करने आना चाहिए, या अगर आपको इंग्लिश करने नहीं आता है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग करना है। इसमें एक वैकेंसी ESM यानी कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला जो है कुक स्पेशल, जिसमें 2 पोस्ट रखा गया है। जो 2 पोस्ट है ना वो कैटेगरी वाइज बांटा हुआ भी है। मैट्रिकुलेशन पास चाहिए और इसके अलावा भी कुकिंग का नॉलेज चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। अगला जो हमारा पोस्ट है वो वेटर का है, जिसमें एक पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और यहाँ पे डिसरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिसरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो लगाइए और नहीं है तो आप इसको नहीं भी लगाएंगे। अगला है ग्राउंड्समैन। ग्राउंड्समैन में एक पोस्ट है, वो एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया है जो कि मैट्रिकुलेशन पास पे ये वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मस्ट बी कन्वर्सन विथ द ड्यूटी ऑफ ग्राउंड्समैन, यानी कि आपको ग्राउंड्समैन का जो है ना ड्यूटी करने आना चाहिए। अगला जो हमारा पोस्ट है MTS चौकीदार का पोस्ट है, एक वैकेंसी है, वो EWS में रखा गया है। मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और इसके अलावा अगर बात करें तो आपको डिसरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी कि अगर है तो आप लगाइए।
अगला जो हमारा वैकेंसी है एमटीएस चौकीदार में एक वैकेंसी है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और अगर आपके पास डिसरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी लगा सकते हैं। अगला पोस्ट है हमारा यहाँ पे ग्रूम का पोस्ट है जो कि एक पोस्ट पे है, मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और इसमें यहाँ पे ग्रूम्स का ड्यूटी करने आपको आना चाहिए। अगला पोस्ट है एमटीएस मैसेंजर। एमटीएस मैसेंजर में बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए और डिसरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास है तो आप लोग 1 साल का एक्सपीरियंस लगाइए, नहीं है तो केवल 10th पास है तो भी आवेदन दे सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, एचएच का मतलब क्या होता है, वीएच का मतलब क्या होता है, ओएच का मतलब क्या होता है और एलवी का मतलब क्या होता है। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वैकेंसी जो है ना कभी भी इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, ये पूरा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के हाथ में है। और यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो एक सर्विसमैन है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सब कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है। यूआर को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल बोला गया है यहाँ पे देखिए, जो कि ड्राइवर के लिए रखा गया है। और यहाँ पे 18 से 27 के बाद जो है ना 18 से 25 साल बाकी सारे पोस्ट के लिए रखा गया है। रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाएगा, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो आप लोग देखिएगा तो आईपीओ यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर वैल्यू ऑफ 50, यानी कि 50 रुपए आपको पे करना है, 50 रुपीज फेवर ऑफ द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के नाम से आपको पोस्टल ऑर्डर पे करना है, यानी कि इशू कराना है, जैसे कि फील करना है। देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच एंड एक्स सर्विसमैन का मतलब जो है ना एप्लीकेशन फी बोला गया है कि नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच एंड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि द एप्लीकेशन फी इज नो रिफंडेबल, यानी कि ये रिफंड नहीं किया जाएगा। फोटोग्राफ की बात करें तो 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लाइट कलर शर्ट या टी शर्ट जो भी आप पहने हैं कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाना है। और 2 एडिशनल फोटोग्राफ जिसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है फ्रंट साइड में। और यहाँ पे इंक्लूजर आप देखिएगा तो इसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रख देना है। अगर यहाँ पे बात करें तो जो इसका लास्ट डेट है ना, उसी दिन पे आपका जो एज है वो जो क्राइटेरिया है 18 से 25 साल, वो ज्यादा ना होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है ना वो 45 दिन रखा गया है, जॉब एडवर्टाइजमेंट न्यूज यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रोजगार समाचार में आ जाता है। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको 9 और 4 का देखिए इन्वॉल्व चाहिए, 2 इन्वॉल्व जिसपे 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प जो है ना चिपकाना है और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर करके डेट लिख देंगे तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, यानी कि ये पहला जो है रिटन एग्जाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला है जनरल अवेयरनेस जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम कराया जाएगा। एलडीसी और भी जो भी ट्रेड है, मतलब एलडीसी में 12th लेवल का और मैट्रिकुलेशन वाले पोस्ट पे मैट्रिकुलेशन का होगा। यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करें तो जो जिस पोस्ट के लिए आवेदन देगा उस पोस्ट के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इसमें जॉब करते हैं और फिर आगे चल के 60 साल होने के बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस के अनुसार आपको 1 जनवरी 2004 के बाद जो लगा था नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, उसके आप हकदार होंगे। यहाँ पे देखिए द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पोस्टल डिले यानी कि अगर आपका चिट्ठी जो है वो लेट से पहुंचता है तो इसका रिस्पांस इंडियन मिलिट्री एकेडमी नहीं लेगा। और आगे देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सबसे ऊपर में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इन्वॉल्व के मतलब लेफ्ट साइड में आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी बताना है कि आप एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन या पीएच जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो एनेक्सर 2 आपको भरना है, कंटिन्यू टू ऑल एप्लीकेशन, यानी कि आप देखिए अब एनेक्सर 2 कौन है तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं ना तो आपको ये देखिए ये हो गया हमारा एनेक्सर 2, आप देखिए ये एनेक्सर 2 हो गया।
देखिए ये आपको फिल करना है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन था जो कि मैंने समझा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म में आगे किस प्रोसेस से गुजरना है और कैसे फिल करना है। आपको पता चल गया कि आपको किस पोस्ट में आवेदन देना है। जिस पोस्ट में आपको आवेदन देना है उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे रेफर न्यूज़पेपर में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी इसका नहीं पता है तो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है 31 अगस्त को बना रहा हूँ और आपका जो फॉर्म है वो 2 सितंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको डेट जो है वो 2 सितंबर लिख देना है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका के इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। 1 नंबर में आपको अपना नाम लिखना है, 2 नंबर में पिताजी का नाम लिखना है, 3 नंबर में आपको अपने माँ का नाम लिखना है। अगर आप मतलब मेल कैंडिडेट्स हैं तो फीमेल हैं तो आप अपने वाइफ का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे लिखिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। 5 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। 6 नंबर में आपको यहाँ पे जैसे देखिए 16 अक्टूबर 2023 जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका लास्ट डेट है, तो उससे आपको अपना एज काउंट करना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ काउंट करना है। जितने साल, जितने महीने, जितने ईयर के आप हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखिएगा। आपको अपना कैटेगरी बताना है। एक बात ध्यान रहे, SC ST OBC EWS कैटेगरी वाले को एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और उसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 50 रुपये का एप्लीकेशन फी भी पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक सर्विसमैन का बारे में पूछा, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसका जानकारी दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उसके बारे में बताएंगे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। 10 नंबर में यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है। 10 नंबर में ही आपको यहाँ पे रिलीजन बताना है। 11 नंबर में आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होता है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहाँ की आप प्रेजेंट में अभी निवास कर रहे हैं। तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आपको हाउस नंबर, यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी आपको हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपसे एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर बताना है, किस बोर्ड से किए थे, कितना % नंबर था, कौन सा डिवीजन था। रिमार्क में आपको पास लिख देना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट, अगर आप LDC में यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क में आवेदन देंगे तो आपको LDC के मतलब जो है ना क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। अगर आप नहीं भी दिए मतलब आवेदन दे रहे हैं LDC में, कोई दूसरा पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं जो कि 10th पास ही है, अगर आपने 12th भी कर लिया है तो उसका जानकारी यहाँ पे किस ईयर में किए थे और कौन से बोर्ड से किए थे, कितना % नंबर था, डिवीजन बता दीजिएगा। रिमार्क में पास, उसके बाद ग्रेजुएशन भी किए थे तो सेम और ऐसे ही लिख दीजिएगा। अदर्स कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्या है ना कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट सपोर्ट, मतलब आप इंक्लूजर में जो है ना लगाना है आपको जो है ना मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको सर्टिफिकेट जीरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। फिर यहाँ पे आपको 14 नंबर में जो है ना, यहाँ पे 14 नंबर में आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। और 15 नंबर में जैसे देखिए क्या है ना कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे अपना पोस्ट बताइए, पे स्केल ये सब आप यहाँ पे जानकारी दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। 16 नंबर में आपको आधार कार्ड का 12 अक्षर का नंबर लिखना है। उसके बाद ऐसा कि मैंने आपको बताया कि 16 नंबर में आपको अपने आधार कार्ड का 12 अक्षर का नंबर भरना है, तो यहाँ पे आप नंबर भर दीजिएगा। क्या है ना कि जो फॉर्म मैंने प्रिंट कराया था, प्रिंट करते समय मैंने देखा नहीं, और जो है ना प्रिंट जब किया था तो A4 साइज में प्रिंट किया था, तो यहीं तक क्या है ना कि यहीं तक मेरा फॉर्म कट गया था। इसके बाद को है ना जो ये सब डिटेल्स नहीं था फॉर्म पे, तो इसलिए मुझे फिर से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भर दीजिएगा और ये जो है डिक्लेरेशन है, तो इस डिक्लेरेशन को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे इंक्लूजर में बात करें तो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको लगाना है, जैसा कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह का सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर, अब देखिए पोस्टल ऑर्डर नंबर जो होता है ना, यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर और डेट, देखिए पोस्टल ऑर्डर नंबर केवल और केवल यूआर कैटेगरी को पे करना है। पोस्टल ऑर्डर 50 रुपए का, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और यूआर से फॉर्म भर रहे हैं तो। वीडियो के शुरू में ही मैं नोटिफिकेशन में बताया था, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पोस्टल ऑर्डर जो है ना वो कैसे फिल किया जाता है पोस्ट ऑफिस से खरीदने के बाद, और पोस्टल ऑर्डर नंबर कहाँ होता है और डेट कैसे लिखा जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 17 पोस्ट पे जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, इसमें 50 रुपए का आपको एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST वालों को एप्लीकेशन फी में छूट दिया गया है।
ये जो एप्लीकेशन फी पे करना है ये पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पे करना है। 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी आप खरीद सकते हैं, या 10-10 रुपए का 5 खरीद लेंगे तो भी हो जाएगा 50 रुपए। बात बराबर है, आप 10-10 रुपए का खरीदें या 50 रुपए का एक खरीदे या 20-20 रुपए का 2 खरीदे, फिर एक 10 रुपए का खरीदे, कैसे भी खरीदें लेकिन आपको 50 रुपए पुगा देना है, पहुंचा देना है। अब इस 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर को सबसे मेन पॉइंट जो है ना, भरना कैसे है, तो देखिए जो नोटिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के फेवर में ये पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पे टू, तो पे टू में आपको लिख देना है द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। उसके बाद आपको यहाँ पे एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि ये किस पोस्ट ऑफिस के लिए आप पे कर रहे हैं। तो देखिए क्या है ना कि हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है, तो ये पोस्टल ऑर्डर अगर इसको मतलब चेंज भी किया जाएगा, एक्सचेंज भी किया जाएगा या भजाया भी जाएगा, जैसे भी आप बोलें, तो ये देहरादून के पोस्ट ऑफिस में ही थी, यहाँ पे देहरादून लिख देना है। फिर यहाँ पे प्रेषक का पूरा पता और नाम, जैसे जो पे कर रहा है ना उसका पूरा पता और नाम, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिएगा, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड का नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपका जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं 30G299455, ये होता है पोस्टल ऑर्डर नंबर। फिर देखिए इधर का जो साइड है, आप यहाँ पे देखेंगे साइड जो है ना, यहाँ पे जो कट का निशान है, इधर वाला साइड को आपको फाड़ के अपने पास रख लेना है। ये इसलिए अपने पास रखा जाता है ताकि याद रहे, जब भी भविष्य में आपको पता लगाना हो कि जो ये पोस्टल ऑर्डर नंबर है ये हम किसको पे किए थे, तो यहाँ पे इधर वाला साइड से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि इधर वाला साइड ही आपको भेजना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, तो यहाँ पे भी आप इसको खाली फाड़ के रख लीजिए या पूरा फिल करके रखिए। तो अगर इधर भी आप चाहें तो ऐसा ही फाड़ के रख सकते हैं, यहाँ पे फिल भी, यहाँ पे फिल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे फिल करना है कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर का नाम तो देहरादून, और यहाँ पे डेट लिखना है। तो एक बात याद रहे, आप अगर पोस्टल ऑर्डर खरीदने जा रहे हैं तो देखिए फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है ना वो 2 सितंबर 2023 है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 सितंबर 2023 के बाद ही इसका पोस्टल ऑर्डर खरीदें। और ये भी नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से याद रहता है कि हमने किसको पे किया है। और इधर वाला साइड अभी देख रहे हैं, जहां मेरा ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे इधर वाला साइड, जो इधर से देखिए यहाँ से जो लेफ्ट वाला साइड है ना, इधर इसको फाड़ के रख लेना है और इसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। तो आपको पता चल गया कि पोस्टल ऑर्डर को कैसे फिल किया जाता है। अब चलिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म में आगे दिखाता हूं कि कैसे क्या करना है। तो आपको पता चल गया कि पोस्टल ऑर्डर नंबर पे कैसे मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा और कैसे फिल किया जाएगा पोस्टल ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में बोला जा रहा है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो है ना इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी लगा रहे हैं ना वो सबकी कॉपी आप काउंट कर लीजिएगा और यहाँ पे बता दीजिएगा कि हम उतने कॉपी लगा रहे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। अब चलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस दिखाता हूं, फिर मोबाइल से वीडियो बना के। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको एक ही पेज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप जो है ना एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसके जस्ट पीछे वाला जो है ना डिक्लेरेशन बाई एक सर्विसमैन कैटेगरी जो है एक सर्विसमैन के लिए ही केवल है, ये एनेक्सर 1 है, तो इसको आपको प्रिंट कराना है और इसको फिल करना है। अगर इसको फिल करना है कैसे, तो यहाँ पे नेम लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है, प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं ना तो आपको इसको जस्ट नीचे वाला फिल करना है, पूरे एक ही पेज में है, दोनों आधा में ओबीसी के लिए आधा में एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम, रेसिडेंस ऑफ स्टेट का नाम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ पे बिलोंग्स टू, जैसे ओबीसी में आप किस जाति से बिलोंग करते हैं ना उस जाति का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे नाम लिख के सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पे जो है ना अपना प्लेस लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। ये हो गया ओबीसी कैंडिडेट्स। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं हैं तो आपको इसको फिल नहीं करना है। अगर आप ओबीसी और एक सर्विसमैन हैं तो अभी इस पेज को प्रिंट कराएंगे, नहीं तो आप इस पेज को प्रिंट नहीं कराएंगे। ये हमारा एक ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए सभी के लिए एक ही पेज का रहेगा, लेकिन ओबीसी को बस डिक्लेरेशन करना है। इसके साथ आपको बात करें इनवलप कैसे फिल करना है, तो इनवलप में क्या करना है ना कि ऐसा आपको 2 इनवलप बाजार से खरीद के लाना है, जिसपे आपको 2 में अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर रहेगा। ये मतलब आपका खुद का सेल्फ एड्रेस रहेगा और आपको 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपका देना है। और एक और इनवलप लाना है, जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में समझाया था कि 2 इनवलप लाना है और आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, नाम, पापा जी के नाम के साथ, और 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपका देना है। और इसके साथ अगर मैं आपको बात
बात करूं तो एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप जो है ना आपको बाजार से परचेस करके लाना है, जिसपे आपको क्या करना है ना कि मैंने नोटिफिकेशन समझाया था कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको पोस्ट का और नाम लिख देना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपना कैटेगरी लिख देना है रिजर्वेशन, और फ्रॉम में आपको अपना नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, आपको अपना खुद का पता लिख देना है। और 2 में जो है ना द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड पिन 248007 लिख देना है। अब सवाल आता है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को क्या लगाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट का जीरोक्स करा लीजिएगा। उसके बाद 10th का और 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा। आधार कार्ड का जीरोक्स करा लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा। अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है। आपको अगर UR कैटेगरी से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी जो कि पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पे करना है, जो कि मैं वीडियो के शुरू में ही बताया हूं, वो आपको रख लेना है। और 2 एक्स्ट्रा फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है ना 2 एक्स्ट्रा फोटो है, इसके ऊपर आपको क्या करना है ना कि जैसे ये फोटो हो गया तो हमको इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर करके और इसके जस्ट पीछे जो है ना इस तरह से लिख देना है, नेम, अपना नाम लिख देना है और एसओ करके पिताजी का नाम लिख देना है। और 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे आपको 5-5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है। मैं भी ये आपको शुरू में ही दिखाया था। ये सब हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, सबका जीरोक्स ले लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर करके और जो डेट लिख देंगे ना, ये आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गया। जैसे देखिए ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड, इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसी के जस्ट पीछे आपको जो है ना जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाया था उसको रख लीजिएगा। और रखने के बाद इसको क्या करना है ना कि ऐसे फोल्ड कर लेना है। मैं अभी एक बार फोल्ड कर लेता हूँ। एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद जो ये 2 इनवलप है जिसपे 5-5 रुपए का डाक टिकट रहेगा, इसको इसी के बीच में डाल देना है। और डालने के बाद और क्या करना है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी इसी के बीच में डाल देना है। डॉक्यूमेंट सब भी रहेगा। और जो बड़ा वाला इनवलप है जिस पे आपने भेजने का पता और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा है, इसी के बीच में आपको क्या करना है ना कि ये सब एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ एड्रेस इनवलप इसको ऐसे डाल देना है। और डालने के बाद इसको गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आपको क्या है ना कि 16 अक्टूबर 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आप पोस्ट ऑफिस में जाके इसको बोलिएगा, इस एड्रेस पे कर देगा। स्पीड पोस्ट का कॉस्ट लगभग 41 रुपए आता है। अगर 50 ग्राम है तो 100 ग्राम है तो 71 रुपए आता है। और रजिस्टर पोस्ट का 50 ग्राम का 22 रुपए और 100 ग्राम का 40-45 रुपए के आसपास आता है। दोनों में थोड़ा बहुत का अंतर है, कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली वहां पहुंच जाएगा। जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड 110% आएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड का जो 17 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है, इसको आप घर बैठे ऑफलाइन मोड में कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट का सॉल्यूशन भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।